तो सवाल लगाया जाए, सवाल लगाया जाए। ध्यान दीजिएगा, आपके प्रश्न है 1/2:1/3:1/4। यही आपके प्रश्न में दिया गया है ना, इसे जल्दी से सोल्व करना है दोस्तों। ध्यान देना, कुछ भी नहीं करना। जब भी अनुपात के रूप में रहे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहले बेसिक सीखिए। जब भी अनुपात के रूप में रहे तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हर वाले को एलसीएम लेना है दोस्तों, यानी एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। एलसीएम का मतलब दोस्तों जो सबसे कटने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसमें भागा देना है। तो 2 छक 12 हो जाएगा दोस्तों, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, इसमें जब हम सब रेशियो का नियम है दोस्तों, एक ही नियम है कि जितना छोटा होगा उतना छोटा करना। लेकिन ये दू से कट रहा है, लेकिन ये दू से कटता है नहीं। आपका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। फिर से देखिए दोस्तों, इसमें क्या करिए, प्रत्येक में 12 से गुना करेंगे तो 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 13 का दूसरा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी है दोस्तों। 1/3:1/6:1/8। अब बताए दोस्तों, ध्यान दीजिए, 3 6 8 का एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, 24 जाएगा। कितना आएगा, 24 दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसमें भागा दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, 8 तिया 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 होगा, 8 तिया 24 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यही हम सबका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए सवाल नंबर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तीसरा देखिएगा दोस्तों, तीसरा 13 के 3 नंबर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, 2/3:5/3 दिया गया, 5/6 दिया गया दोस्तों, 6:7/4 दोस्तों, ध्यान देना। अब हम सब क्या करते हैं, सभी को ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें हम सब सभी को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लोगे तो ये 12 बनेगा। आप ध्यान दीजिए, 3 चौक 12, तो ध्यान रहे दोस्तों, इसमें आप सबको जैसे गुना कीजिएगा 12 से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक बार बता ही देते करके दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो देखिए, 3 चौक 12, तो 4 दूना 8 दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, ध्यान दीजिए, 7 तिया 21। आपका आंसर आ चुके हैं दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इस टाइप के सारा क्वेश्चन आज के बाद बनना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर 14 दिखाइए। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में आए इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान देना। आपके प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, a/2 बराबर है b/3 दोस्तों। एकदम कंसेप्ट एकदम दोस्तों दर्दनाक देने वाले हैं। a के नीचे जो रहेगा और b के नीचे जो रहेगा दोस्तों, ध्यान देना, हमको ज्ञात करना है a/b दोस्तों। तो बताइए, a के नीचे कौन है, 2, तो 2 हो जाएगा। b के नीचे कौन है, 3, तो 3 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका यही आंसर हो जाएगा। डॉट नहीं डॉट। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इसका सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिए, a/6 दोस्तों बराबर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, b/8 दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, हमको ज्ञात करना है a/b। बताइए दोस्तों, हमको a/b ज्ञात करना है, तो a के नजदीक में कौन, 6, b के नजदीक में कौन, 8। लेकिन रेशियो का एक नियम है दोस्तों कि जब तक कटेगा तब तक इसे काटना है। काटिए, 2 तिया 6,
2 चौक 8, आपका आंसर बन के तैयार है दोस्तों। तो अगले प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 16 दोस्तों। इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन आप सबको भी देखने के लिए मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञात करना A/B/C ज्ञात करना निम्न का दोस्तों, ध्यान देना। अब बताए दोस्तों 7a/2 है बराबर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दर्दनाक कंसेप्ट देने वाला दोस्तों, 8 तक बने रहिएगा। 5c/4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 6 दोस्तों, ध्यान देना। आप इसमें दोस्तों A/B/C ज्ञात करना है। तो कैसे होगा दोस्तों, आइए सीखते हैं। A/2 लिख लीजिएगा, B/2 लिख लीजिएगा, C/2 लिख लीजिएगा। जब 2 या 2 से अधिक रेशियो आपस में बराबर के रूप में है दोस्तों, तो सीधे उलट देना है, यानी नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा दोस्तों, ध्यान देना। तो E जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, H2 4 जाएगा ऊपर, 3 आएगा, ध्यान देना, 3 आएगा नीचे। अब ध्यान दीजिए 6 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे। अब बताइए दोस्तों 7 3 और 5 का एलसीएम। अब क्या करना, नीचे वाला को एलसीएम लेना दोस्तों, ध्यान देना। 7 का ध्यान देना, 1 5 75 से दोस्तों 105 दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक में हम सब गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। अब बताया दोस्तों 2/7 105 से गुना करना है, 4/3 गुना करना कितना से, 105 से, H2। अब ध्यान दीजिएगा 6/5 गुना करना है 105। अब बताइए इतना के बाद आपको आएगा कि नहीं आएगा, अभी जस्ट बताया। इसको काटिए दोस्तों, 7 का 7 बच गया दोस्तों 3। अब ध्यान दीजिए 7 5 35 दोस्तों, ध्यान देना। इसको काटिए, 3 3 या 9 दोस्तों, बच गया 1, 3 5 15। अब इसको काटिए दोस्तों, ध्यान दीजिए 5 दूना 10 दोस्तों, ध्यान दीजिए 5 दूना 10, 1 5 75 से होता है ना। अब प्रत्येक को हम सब क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ध्यान देना। 15 दूनी 30 बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। 4 5 20 और 12 12 2 हो गया 14, 140 H2। अब ध्यान दीजिए 6 होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन ये 2 से कट रहा है। जब ये 2 से कट रहा है तो इसको 2 से भी काटिए। 2 से काटोगे दोस्तों, ध्यान दीजिए तब 15 बनेगा। इसको काटेंगे तो 70 बनेगा। इसको काटेंगे तो 2 छक 12, ध्यान देना, और द्वितीय छो। क्या अब कटता है, नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो यही तो आंसर होगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। इसका अगला प्रश्न दोस्तों 2 नंबर जो है आपके नाम कर रहे हैं, इसलिए एक बार जरूर बना लेना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर 17 देखिए। कई बार हम सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न, 3 5 का वर्गानुपात क्या होगा, बताइए। 3 5 का वर्गानुपात मतलब इसका वर्ग करना दोस्तों, ध्यान देना। 3 का वर्ग करेंगे, 5 के वर्ग करेंगे तो 3 के 9 होगा, 5 के 25 होगा। इतना हल्का क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता, दम आता है दोस्तों। हल्का ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ध्यान देना। अब बताओ दोस्तों 18 नंबर प्रश्न भी क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 17 हो गया, 18 नंबर देखिएगा। 2:3 का घनानुपात, ध्यान देना। 2:3 का घनानुपात मतलब दोस्तों घन करना है। इसका घन कर दीजिए दोस्तों, इसका भी घन कर दीजिए। 2 का घन 8, ध्यान देना। 3 का घन आप सबको 27 हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। सवाल नंबर 19 देखिए दोस्तों। 19 नंबर सवाल भी ध्यान दीजिएगा। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात मतलब दोस्तों ध्यान दीजिए 25:2 आप सबको कितना दिएगा, 36 दोस्तों, ध्यान देना। तब वर्गमूलानुपात ज्ञात करना दोस्तों। बताइए 5 के वर्ग 25 हुआ है, तब 25 के वर्गमूल 5 होगा, और इसका रूट कर देना, इसका रूट कर देना, तो यह 5:6 हो जाएगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा।
20 नंबर प्रश्न आइए दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न क्या करा बताइए, घना मूला अनुपात ज्ञात करना। 512 दोस्तों, 512:343 है। अब बताए घना मूला अनुपात मतलब इसको घन करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, घन करना है। तो बताइए 512 किसका घन होता है? 8 का दोस्तों। 7 का होता है 8:7 दोस्तों। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिएगा दोस्तों, सभी का ऑप्शन मिलाते जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे गए प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। 7:8 का प्रतिलोम अनुपात क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना। 7:8 इसका प्रतिलोम माने उल्टा। अगर ये 8 इधर है तो 8 इधर करना, 7 को उधर कर देना, यानी 8:7 आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन मिला करके देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर 22 दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में पूछे लायक क्वेश्चन है, ध्यान दो। सवाल नंबर 22 दिखाइएगा। सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों, 1:2 है तथा 3:5 का मिश्रण अनुपात क्या होगा, 3:5 का। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें क्या है, आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। ऑप्शन 2 ये टर्म में दिया गया है दोस्तों, ध्यान देना। इसका मतलब दोस्तों एक बार सीधा गुना किया गया, एक बार सीधा गुना किया गया, यानी फर्स्ट इज टू लास्ट पूछा गया है। तो 3:2 दोस्तों आप सबको 10 हो जाएगा। ऑप्शन जरूर मिला लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी अनुसार से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप सबको 23 नंबर प्रश्न जो एकदम सेम है दोस्तों, 1:2 है और 3:5 है और 5:9 है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट और लास्ट पूछा गया है, ध्यान दीजिए। इसमें कहा मिश्रण अनुपात क्या होगा, तो आपको ध्यान दीजिएगा, पकड़ना पड़ेगा ऑप्शन से दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन 2 ये टर्म में दिया गया, इसका मतलब है दोस्तों कि फर्स्ट और लास्ट पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट से गुना करना, लास्ट से गुना करना। ध्यान दीजिए, 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, 5 या 15 बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम सब क्या करेंगे, 15 45, 45 दूना 90 बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 15 का 15, 15 छक्का 90 दोस्तों, 1:6 आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। तो आज का सवाल दोस्तों यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगला प्रश्न हम सबको 24 से दोस्तों कल होगा। वीडियो अच्छे लगे दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों।